आरएसएस कानून से ऊपर है? क्या देश में हर संस्था को सरकार के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं? और आखिर कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस को ऐसी कौन सी चुनौती दे दी जिससे देश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है? खबर क्या है, विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। देश की राजनीति में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चर्चा के केंद्र में है और इस बार विवाद की वजह बने हैं कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे, जिन्होंने आरएसएस की कानूनी स्थिति और उसकी जवाबदेही को लेकर के सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंक खरगे ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि आरएसएस उन्हें वह कानून दिखाए जिसके तहत संगठन को सरकार के प्रति जवाबदेह होने से छूट मिली हुई है। खरगे का कहना है कि जिस देश में सड़क किनारे ठेला लगाने वाले को भी पंजीकरण कराना पड़ता है, मंदिरों को मिलने वाले चंदे का भी हिसाब देना पड़ता है और आम नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, वहां आरएसएस जैसा बड़ा संगठन कानून और जवाबदेही से बाहर कैसे रह सकता है? कांग्रेस नेता ने यहां तक कह दिया कि आरएसएस चाहे तो उन्हें अपने बेंगलुरु स्थित केशव कृपा मुख्यालय बुला ले या फिर अपने दस्तावेज उनके कार्यालय में लेकर के आए। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस यह साबित कर दे कि उसे संविधान और सरकारी नियमों से विशेष छूट मिली हुई है तो वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आरएसएस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। दरअसल आपको बताएं कि यह विवाद नया नहीं है। पिछले कई महीनों से प्रियंक खरगे लगातार आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं। उनका आरोप है कि आरएसएस और उससे जुड़े हजारों संगठन बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के काम कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ केंद्र सरकार विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ और सामाजिक संगठनों पर FCRA जैसे कानूनों के जरिए सख्त निगरानी रखती है। खरगे का सवाल यह है कि अगर एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक संस्थाएं और सामाजिक संगठन सरकार को अपनी गतिविधियों और वित्तीय विवरणों का हिसाब देते हैं तो फिर आरएसएस को अलग व्यवस्था क्यों प्राप्त है? वहीं आपको बता दें कि इस पूरे विवाद पर आरएसएस प्रमुख के एक बयान को इस मामले में पक्ष के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले ही ऐसे मुद्दे पर सफाई दे चुके हैं। उनका कहना है कि आरएसएस किसी ट्रस्ट, सोसाइटी या कंपनी की तरह काम नहीं करता, बल्कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस यानी व्यक्तियों के एक समूह के रूप में कार्य करता है। भागवत के अनुसार अदालतों ने भी आरएसएस की इसी प्रकृति को मान्यता दी है। उन्होंने यह भी कहा था कि आयकर विभाग के साथ हुए विवाद में अदालत ने माना था कि आरएसएस को मिलने वाली गुरु दक्षिणा पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता और संगठन की संरचना पहले से कानून के दायरे में मान्य है। लेकिन प्रियंक खरगे अब इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर सिर्फ व्यक्तियों का समूह होना ही पर्याप्त है तो फिर देश कि कई क्लब, सामाजिक संगठन और अन्य संस्थाएं भी खुद को उसी श्रेणी में बता करके जवाबदेही से बच सकती हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बेंगलुरु क्लब भी लोगों का एक समूह है, लेकिन उसे नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। यही नहीं, प्रियंक खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी विदेश यात्राओं को लेकर के भी सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने पूछा कि जब नरेंद्र मोदी राजनीति में सक्रिय होने से पहले आरएसएस प्रचारक के रूप में विदेश यात्राएं करते थे तब उन यात्राओं का खर्च किसने उठाया? खरगे ने दावा किया कि मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस और कई अन्य देशों की यात्राएं की थीं। उन्होंने सवाल किया कि क्या उन यात्राओं का खर्च आरएसएस ने उठाया था और अगर हां तो उसका हिसाब कहां दर्ज है? अब इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद और तेज हो गया है। बीजेपी नेताओं ने खरगे के बयानों पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता CT रवि ने कहा है कि कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ पुरानी मानसिकता से काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि पहले जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी भी आरएसएस को खत्म करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सफल नहीं हुए। हालांकि इस पर भी प्रियंक खरगे ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास को सही तरीके से पढ़ना चाहिए। खरगे का दावा है कि जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था तब उसके नेताओं ने तत्कालीन सरकार से प्रतिबंध हटाने की गुहार लगाई थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान आरएसएस नेतृत्व की ओर से इंदिरा गांधी को पत्र लिखे गए थे। अब इस पूरे विवाद ने आपको बता दें कि एक बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या आरएसएस को अपनी संगठनात्मक और वित्तीय संरचना को लेकर के अधिक पारदर्शिता दिखानी चाहिए? क्या देश के सभी संगठनों के लिए एक समान जवाबदेही का नियम होना चाहिए या फिर आरएसएस की मौजूदा कानूनी स्थिति पहले से स्पष्ट है और इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जवाबदेही और पंजीकरण की बात कर रही है तो दूसरी तरफ आरएसएस और बीजेपी का कहना है
कि संगठन पहले से कानून के तहत मान्यता प्राप्त ढांचे में काम कर रहा है। अब देखना यह होगा कि यह विवाद सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आने वाले दिनों में आरएसएस की कानूनी स्थिति और जवाबदेही को लेकर के कोई नई बहस या कानूनी चुनौती सामने आती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप इस आरोप प्रत्यारोप को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।